नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि देसी तरीके से जो दाल बाटी बनाई जाती हैं वो किस प्रकार बनाई जाती हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने उपलों को जलाया हुआ है। बरसात का मौसम है और उपलों को हमने सूखे उपले लिए थोड़े से, और उपलों को एक साइड में हमने जला के और उसको रख दिया है। इधर हम बात करें तो हमने मोटा पिसा हुआ आटा है ये चूरमे का, तो चूरमे के भी हमने लड्डू बना लिए और उसको भी हम इस प्रकार से बांध बांध के और एक साइड में रख रहे हैं। साथ में हम तैयारी कर रहे हैं दाल की भी। तो दाल के लिए हम लहसुन जो अच्छा वाला है उसको छील लेंगे, और अब हमारा लगभग चूरमे बांधने का काम ख़त्म हो गया है। आटा हमने बाटी का भी थोड़ा सा मोटा लिया है। मोटे आटे को पानी में अच्छे से गूंद के और हल्का सा उसके ऊपर तेल लगा के, बर्तन में भी तेल लगाना है ताकि वो उसके चिपके ना। और इस प्रकार हम फिर उस बड़े वाले आटे का जो पार्ट है उसमें से अलग अलग पार्ट करके अच्छे से गूंद के, और अपनी जो साइज़ पसंद हो उस साइज़ के अनुसार हम आटे के गोले बना लेंगे, और फिर एक बंदा कोई भी उसका फिर बाटी बनाना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार हमने बाटियां बना दी हैं और काफ़ी इजी काम है ये। और सबसे फटाफट अगर अपने को 10-15-20 लोगों को खाना खिलाना है तो आप दाल बाटी बना सकते हैं बहुत ही जल्दी। इस साइड में हमारे उपले जल के तैयार हो गए हैं और अब हम दाल की तैयारी करते हैं। तो दाल हमने आवश्यकता अनुसार उबाल के उसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। दाल पक गई हैं और अब हम मिर्ची और लहसुन कूट के और उसका दाल का मसाला बनाएंगे। अब हमारे इधर कंप्लीट हो गए हैं उपले जल के। तो साथियों, जब हमारी उपले की ये वाली कंडीशन आ जाए कि अच्छे से वो जल के ऐसे हो जाएं, तब अपने को उनको लेवल कर देना है, और जो चूरमे के लड्डू बनाए थे उन लड्डुओं को एक एक करके इस प्रकार उसके ऊपर जमा देना है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने को लड्डुओं की साइज़ इस प्रकार ही रखनी है कि वो अच्छे से सिक जाए। ना ज़्यादा बड़े लड्डू बनाने हैं और ना ही ज़्यादा छोटे बनाने हैं। और रखते समय भी अपने को ऐसा ध्यान रखना है कि वो लड्डू उसकी शेप से फूटे ना, और इस प्रकार अपने को उपलों को इस प्रकार लेवल भी बनाते रखना है। चूरमे के लड्डू रखने के बाद हम एक एक करके जो बाटियां हैं उन बाटियों को भी एक साथ, सबको एक साथ उसके ऊपर उपलों के ऊपर जमा देंगे और सिकने का इंतज़ार करेंगे। लगभग 8-10 मिनट सिकने के बाद ये जो आप देख सकते हैं ये कंडीशन आ जाएगी, और अपने को घुमा देना है, पलटी मार देना है ताकि एक ही फेस से वो जले ना। और अपने को एक आदमी को परमानेंट उसके पास ही बिठा के रखना है, क्योंकि वो अपनी नज़र से उनको अच्छे से सेकता रहेगा और धीरे धीरे उनको घुमाता रहेगा। तो साथियों, इस प्रकार क्या होगा कि अपनी बाटी, और तो इस तरफ आएंगे अपन दाल की तरफ। तो दाल देखिए कितनी शानदार बनी है, एकदम लजीज दिख रही हैं। अच्छे से दाल का ये नियम है। और हमने थोड़े से नींबू भी लिए हैं ताकि नींबू एकदम इसका स्वाद 2 गुना कर देता है। जब हम खाएंगे तभी अपने को नींबू डालना है। ये देखिए साथियों, हमारे चूरमा एकदम बन के तैयार हो गया है। और चूरमे के अंदर चाहिए घी, तो जितना ज़्यादा अपन घी डालेंगे उतना इसके अंदर स्वाद बढ़ेगा। तो ये अपना चूरमा अपन ढक के एक साइड में रख देंगे। ये हमारे भगवान की भोग लगाने के लिए है। अब हम बनाएंगे छाछ। तो हमने लिया दही और थोड़ा सा जीरा लिया है। जीरे को अच्छे से इस प्रकार भून देना है। भुना हुआ जीरा छाछ के स्वाद को 3 गुना कर देता है। दही को हम डायरेक्ट मथनी डाल के पीस देंगे, उसको मिक्स कर देंगे और जीरे को कूट देंगे अच्छा सा, और फिर उस जीरे को अपन छाछ के अंदर डाल देंगे। उससे क्या होगा, अब ये दही जो है इसके अंदर नमक डाल देंगे और आवश्यकता अनुसार पानी भी ऐड कर देंगे। इधर हमारी बाटियां एकदम सिक के तैयार हो गई हैं। इन बाटियों को अपनी जिस प्रकार सिक जाए
वैसे अपन को निकालेंगे और कपड़े से साफ़ करेंगे और फिर अपन इसको घी के अंदर ऐसे अच्छे से घी डालेंगे और एकदम पारंपरिक जो राजस्थानी खाना है वो ये लगभग बन के तैयार हैं। घी हम ले रहे हैं एकदम गाय का, देसी घी है ये, गांव का, घर पे तैयार किया हुआ। तो लगभग हमने सारी बाटियों को घी से एकदम पूरा कर दिया है। अब हमारा खाना लगभग पूरा बन के तैयार है। ये है चूरमा है, ये हमारी सारी बाटियां हैं। हमने नींबू की कटिंग कर दी, दाल तैयार है और छाछ भी तैयार है। अब हम हमारे सारे साथी मिलकर इस रॉयल खाने का लुत्फ़ उठा रहे हैं।